India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. इंडिया अपनी रिस्पेक्ट को या स्टेटस को या पोजीशन को वर्ल्ड में हासिल करने के लिए और अपनी आवाम के सामने हासिल करने के लिए अटैक करेगा। इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी, उसने चलाने अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन तरीका मौका है वो है सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में वॉर इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि एक तो इंडिया को और उसके जनरलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, इस दफा जो डिसीजन होगा वो आर्मी और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों लेंगे। ठीक है। पिछला जो डिसीजन था वो मोदी ने खुद लिया था। पाकिस्तान न्यूमेरिकली बहुत इंफीरियर है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान के पास दो चीजें बहुत अच्छी हैं। क्या? हमारी जो लड़ाई है ना वो है जिंदगी और मौत की लड़ाई। जो हमारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो बॉर्डर्स के बहुत नजदीक हैं, लाहौर बिल्कुल बहुत नजदीक हैं, और इसलिए हमारे पास चांस नहीं है कि हम कोई भी अपना वक्त या मिनट वेस्ट करें और दुश्मन को अलाउ करें कि वो हमारे ऊपर आ जाए। पाकिस्तान मीडिया पे ये भी चल रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो इसराइल के पायलट्स या इसराइल के फोर्सेस के जो पर्सन हैं वो इंडियन बेसिस में मौजूद थे। अफगानिस्तान है ये हमेशा से पाकिस्तान को तंग करता रहा है। ठीक है। अब अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ से जो टेररिस्ट आते हैं वो आपके यहाँ हमला करते हैं। ठीक है। इसमें मुमकिनात भी ये शामिल है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को विन ओवर कर ले और उसको अपने साथ मिला के हमला हमारे ऊपर करे। आर्मी की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा सिख्स और उसमें बाकी कौमें हैं। आपने देखा होगा कि मुसलमान तो उसमें बहुत कम होते हैं। ठीक हो गया। चले देखने वाले बताइएगा कि क्या एवरेज है इंडिया में परसेंटेज के हवाले से इंडियन फोर्सेस में कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने क्रिश्चियन, कितने हिंदू हैं। कहते हैं कि मारने वाले जो कामयाब होते हैं उनके तो बहुत से खामद होते हैं, लेकिन जो हारता है उसका बाप भी नहीं होता, वो यतीम होता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी बातें, मेरे सवालात और ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले चाइना में एससीओ की मीटिंग हुई थी। वहां पर पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर कंडेम नहीं किया गया था, जिसके बदले में इंडिया ने उसके ऊपर फाइनल जो उनका एक वो साइन था उसके साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब क्वाड की मीटिंग हुई है जहां पर बड़े बड़े कंट्रीज जिनमें जापान है, जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कंट्रीज ने कंडेम ओपनली किया है। और उस मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है कि हम फिर से अटैक करेंगे, घर में घुस के अटैक करेंगे जिसने हमारे कंट्री के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक किया या कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ये मैसेज किसके लिए था, कि ये मैसेज पाकिस्तान के लिए था, और क्या पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं उसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, अपना अफगानिस्तान को ठहराएं, इंडिया को ठहराएं, अमेरिका को ठहराएं या किसको ठहराएं। इस पर पब्लिक की जो ओपिनियन है, पब्लिक का रिएक्शन आप तक पहुंचाऊंगा। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं एक मल्टीनेशनल में कंट्री हेड रहा हूँ। ठीक हो गया। और अभी आजकल चूंकि उम्र बहुत बढ़ चुकी है, अब एक रिटायर्ड लाइफ गुजारूं। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको पता ही है, तकरीबन 1 माह पहले, 1.5 माह पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हो चुकी है। ठीक है। और उसका जो मेन कॉज था जी, पहलगाम में अटैक हुआ इंडिया साइड कश्मीर में, और उसके बदले में जिन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया और उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में और वहां पर इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे। जो इंडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा करेगा हम दोबारा से अटैक करेंगे, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं। और जो भी पाकिस्तान के साथ या उस कंट्री के साथ खड़ा होगा हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ये अटैक वाली गेम? देखिए, अपनी बात पूरी, वॉर जो है, ये जंग जो है, ये कोई मजाक नहीं होती। बिल्कुल जबरदस्त। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ, उससे आप नतीजा खुद भी अखज़ कर सकते हैं और बाकी लोग भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी हमारी जंग छोटी सी हुई थी जी, वो जनरलों का डिसीजन, इंडिया की तरफ से उसके जनरलों का डिसीजन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अच्छा। जो मिस्टर मोदी है जी, वो अपनी राफेल के आने के बाद वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था ठीक है, कि वो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं था। ठीक है।
दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में किस हद तक तरक्की कर ली है। जी। सेकंड ये है कि इसकी पॉलिटिकल, इस जंग के बाद जो इसकी पॉलिटिकल स्टेचर है, या आप यूँ कह लीजिए कि इसका जो सियासी कद है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अच्छा। अब चूंकि उसका कद डैमेज हो गया है तो वो चाहेगा कि वो अपना कद वापस हासिल करे, दोबारा अटैक कर सकते हैं, और उसकी जरूरत भी है कि वो दोबारा अटैक करेगा। ठीक है। मेरी नजर में जो इस वक्त जंग है वो इमिनेंट है, मतलब एक होगी और इंडिया के लिए ये इनएविटेबल है। यानी इंडिया जो है वो इस जंग को जरूर करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो ग्राउंड्स लॉस किया है वो उसको वापस हासिल करना नहीं। तो सर क्या हमारी तैयारी है, और दूसरे नंबर पे इससे नुकसान कितना होगा? चले मानना इंडिया की इकोनॉमी और ये सारा कुछ बेहतर है, मतलब दुनिया में 4th-5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम थोड़ा सा भी समझ लें मुश्किल में है, स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, लेकिन इससे नुकसान तो दोनों का होगा, या सिर्फ एक का हो जाएगा कि पाकिस्तान का हो गया या सिर्फ इंडिया का हो गया? देखिए बात यह है कि लॉसेस तो होते हैं, जब दोनों जंग करेंगे तो लॉसेस होंगे, ठीक है, लेकिन इंडिया के लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए कि इस जंग में जो हमने जंग लड़ी है, इसमें हमने वो अपने औजार, वो हथियार या वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किए, ठीक है, अपने वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। अभी तो हमने थोड़ा सा ही एक्टिवेट किया अपनी एयरफोर्स को। आप देखिए कि हमारे 3 ऑर्गन हैं, एक नेवी है, एक आर्मी है और एक एयरफोर्स है, और हमारी एयरफोर्स ने सिर्फ 4-5 घंटे की लड़ाई में उनका सत्यानाश कर दिया है। अच्छा। तो अब इतना नुकसान पड़ता, बहुत सा नुकसान इंडिया का हो चुका है जो कि वो इंडिया वाले नहीं बता रहे अब, ठीक है। वो अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े या जो यूट्यूब पे उनके जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि कितना नुकसान उसका हो चुका है। ठीक हो गया। अब वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेगा, ठीक है, और अभी वो तैयारी भी कर रहे हैं। आज की खबर ये है कि उन्होंने रशिया से फिर वारशिप, मतलब जो नेवी के लिए वारशिप होती है तमाल के नाम से, ठीक है, तमाल के नाम से, वो उन्होंने फिर खरीदी है, और वो मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी, अपने आप डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर क्या हम भी चाइना या यूएसए या अपनी ही मदद से ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर? ये इनफैक्ट मेरा जो पॉइंट है जी कि जंग होगी उसको आपने सपोर्ट किया है। अच्छा। क्योंकि जो इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी, उसने चलाने। अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन तरीका मौका है वो है सितंबर-अक्टूबर में। अच्छा। सितंबर-अक्टूबर में वॉर इसलिए ज्यादा चांसेस हैं, एक तो इंडिया को और उसके जनरलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, इस दफा जो डिसीजन होगा वो आर्मी और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों लेंगे, ठीक है। पिछला जो डिसीजन था वो मोदी ने खुद लिया था, जो कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट का नहीं था। दूसरा ये कि वो पहलगाम को, देखिए ना, पहलगाम अगर हुआ था इंसिडेंट, तो पहलगाम के 24 घंटे के अंदर तो उसने पाकिस्तान को इल्जाम लगा दिया था कि ये पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, जब तक आपके पास सबूत नहीं होते, आप किसी मुल्क के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है कि इस लड़ाई के बाद इंडिया जो है पूरी दुनिया में जलील होकर रह गया है। अच्छा। अब उसको जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने आइसोलेट किया, कहते हैं कि मारने वाले जो ना जो कामयाब होते हैं, उनके तो बहुत से खामंद होते हैं, लेकिन जो हारता है उसका बाप भी नहीं होता, वो यतीम होता है, ठीक है। इंडिया चूंकि हार गया, पूरी दुनिया में इस वक्त उसकी जो है ना बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, क्योंकि ये चाइना में भी एससीओ की मीटिंग हुई थी 1 हफ्ता पहले, जिसमें पाकिस्तान जी बिल्कुल, शंघाई की मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान से डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के भी और जो एससीओ मेंबर्स हैं वो गए थे। उसमें पहलगाम को डिस्कस ही नहीं किया गया, जाफर एक्सप्रेस को डिस्कस किया गया। इंडिया ने इस चीज का बड़ा बुरा मनाया कि भाई हमारे यहाँ पे टेरर अटैक हुआ है, तो चाइना ने उसे जो है वो डिस्कस ही नहीं किया। इवन इंडिया ने साइन ही नहीं किया उसके फाइनल जो डिक्लेरेशन पे होता है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि देखें, अगर एससीओ वालों ने इसका डिस्कशन नहीं की तो क्वाड में तो डिस्कशन हो गई ना, जिसमें यूएसए ने कह दिया कि हाँ भाई हम जो है वो इसको कंडेम करते हैं, जापान ने कह दिया हम पहलगाम का कंडेम करते हैं, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? यानी अगर यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ तो बड़े कंट्रीज तो फिर इंडिया को कंडेम कर रहे हैं, इस बात पे इंडिया के साथ हैं। कहते हैं कि नेवर रीइंफोर्स फेलियर्स, अपनी नाकामियों को कभी रीइंफोर्स ना करो, ठीक है। मोदी अपनी नाकामी को जो उसको अभी हासिल हुई है उसको रीइंफोर्स करने के लिए वो हमला करेगा। और ये जब इंसान का दिमाग
खत्म हो जाता है तो पंजाबी में कहते हैं कि मत मारी गई। अच्छा, इस वक्त मोदी की मत मारी जा चुकी ठीक है, है। उसको इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, उसको अपनी जो है ना वो स्टेटस नजर आ रहा है, ठीक है, और उसको डिप्लोमेटिक ग्राउंड जो है वो दुनिया में हासिल करने के लिए कोई ऐसा काम करना है जिससे कि वो बता सके कि पाकिस्तान उसके सामने कोई चीज नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान जो है उसको आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान न्यूमेरिकली बहुत इंफीरियर है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान के पास दो चीजें बहुत अच्छी क्या हैं। क्या? नंबर एक ये है कि जहाँ जो जाता है लड़ने के लिए उसको पता है कि मैं अगर मर गया तो मैं शहीद दूंगा, अच्छा, अब वापस आ गया तो मैं गाजी हूँ। अच्छा, सेकेंडली हमारी जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है, हाँ, हाँ। क्योंकि चूंकि हम न्यूमेरिकली कमजोर हैं, हाँ, हाँ, तो हम ज्यादा जोर देते हैं अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बजाय ट्रेनिंग पे। ठीक है, आप हमारी ट्रेनिंग देखें, आप हो। हमारे लोगों का जज्बा देखें कि वो ये सारे काम कर रहे हैं। और बात ये कहने की है कि जैसे मैंने आपको बताया है ठीक है। कि इंडिया अपनी रिस्पेक्ट को या स्टेटस को या पोजीशन को वर्ल्ड में कायम हासिल रख- करने के लिए हाँ। और अपनी आवाम के सामने हासिल करने के लिए अटैक करेगा। ठीक है सर, उसके लिए पाकिस्तान ने सफिशिएंट तैयारियां कर ली हुई है, ठीक हो गया। लेकिन इस दफा जो उसको मार पड़ेगी वो ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि पिछली दफा ईरान ने इतना अच्छा रोल हमारे साथ प्ले किया लेकिन इतना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले ये किया। मैं इसी साइड पे आने वाला था कि इंडिया पाकिस्तान की जंग पे ईरान पाकिस्तान के साथ ओपनली नहीं था। हाँ, ये बोला था कि मैं सालसी का मतलब ये है कि सीज फायर के लिए या सुलह करवाने के लिए बीच में आ सकता हूँ मीडिएटर के तौर पे, लेकिन अब आपको लगता है कि जैसे ईरान इसराइल की जंग हुई है, ईरान यूएसए की जंग हुई है, पाकिस्तान सोशल मीडिया, पाकिस्तान पब्लिक, पाकिस्तान के इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओपनली ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अब अल्लाह ना करे, पहले नंबर पे तो मैं चाहता हूँ जंग हो ही ना इंडिया पाकिस्तान की ना किसी की, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो ईरान ओपनली इतनी जुर्रत रखता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, जैसे अफगानिस्तान तो इंडिया के साथ मेरे ख्याल से खड़ा होता है। जी, ऐसे है कि ईरान की को जिस तरह से मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिली है, हाँ, अंदरूनी खाना मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने Observation फिजिकली भी सपोर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि उसका जो सिस्टम था, उसका जो जिस तरह से इजराइल ने जहाजों के साथ हमला किया था, ठीक है, उसके सिस्टम को उन्होंने नॉकआउट कर दिया था बिल्कुल और जैम भी कर दिया था। ऐसे ही। अब वो जैम होने के बाद जब वो निकला है, हाँ। तो किसने किया है? हाँ। लगता है कि कोई ऐसी ताकत थी जिसने उसको जैम से निकाला है, ठीक है। और फिर वो देख लीजिए कि उसने फिर वो निशाने लिए हैं और वो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। कि नेतन्याहू के फ्लैट के ऊपर जाके मिसाइल लगा है। नेतन्याहू या इजराइल के बारे में ये था कि ये इनविंसिबल है, ये मार नहीं खाएगा किसी भी सूरत में। ठीक ये है, उसको पहली दफा एहसास हो गया है कि ईरान जैसी हुकूमत जो है अच्छा। या पाकिस्तान जैसी हुकूमत जो है वो इजराइल को मारने के लिए काफी है। ठीक हो और गया। वो जो उसके दिमाग में गरूर था, क्या कहते हैं उसको, तकब्बुर था कि हम सुपर पावर और साथ भी टेक्नोलॉजी पावर। और आप ये देखिए कि इस दफा वो भागा है, ठीक है, अमेरिका के पास भागा कि मुझे बचाओ, सीज फायर करवाओ। तो सीज फायर हुई है। हम्म, सिर्फ मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एक गलती हो गई है क्या? वो ये था कि जब हमारी लड़ाई में हमें एयर सुपीरियरिटी मिल गई थी, ठीक है, उनके जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब उसकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी तो पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरा मैदान खाली मिला था कि वो जहाँ चाहे हमला करे। पाकिस्तान नहीं, को वो इधर मैं सर आपको रोकना चाहूंगा। उन्होंने अगर लेट्स सपोज जो पाकिस्तान के मीडिया या पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के मुताबिक 3 जहाज इंडिया के गिराए हैं, राफेल 3 कोई 5 कहता है, लेकिन उनके पास तो 35-40 अगर जहाज हैं, कौन सा ग्राउंड खाली तो नहीं मिला उन्हें एयर स्पेस खाली तो नहीं मिली, पीछे भी 32 जहाज पड़े थे, इतना आसान तो नहीं। और सेकेंडली अगर इंडिया की बात करें, आपने शायद उनका मीडिया भी देखा हो या उनके जो एक मतलब एनालिसिस होता है या उनकी एक टॉक होती है वो देखिए, उसमें वो कहते हैं हमने तो पाकिस्तान की पिंडी बेस तबाह कर दी, कराची बेस तबाह कर दी, पता नहीं कोई ऐसी बेस है भी नहीं वो भी तबाह कर दी। उन्होंने तो बड़ा कुछ वो बोला, आपने सुना ही होगा। उन्होंने तो ये यहाँ तक भी कहा था कि हमने लाहौर की जो बंदरगाह वहाँ पे हमला कर दिया। हाँ, उन्होंने तो ये भी बोला था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, ऐसी भी कोई खबर आई थी। देखिए, वो उसने जो गलतियां की हैं उसकी वजह से उसका जो क्रेडिबिलिटी थी, हाँ, मीडिया दुनिया में जो क्रेडिबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, लोगों को, मुल्कों को एहसास हो गया कि ये सरासर झूठ बोल रहा है, बल्कि इसको तो मार पड़ रही है। जहाँ तक जहाजों की आप बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान ने वहाँ पे सुपरमेसी हासिल कर ली थी, सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी और राफेल्स गिर गए थे और उसके 7 जहाज गिर गए थे, जिनमें से एक उसका ड्रोन था। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी एयरफोर्स को, चूंकि उसको समझ आ गई थी कि एयरफोर्स हमारी लड़के के काबिल नहीं है, ठीक है, तो उसने अपनी एयरफोर्स को ग्राउंडेड कर दिया था। लेकिन इधर एक बात ये है, वो कहते हैं कि हमने विजुअल्स दिखाए हैं जहाँ जहाँ पे अटैक किया है। अगर किसी मदरसे पे अटैक किया है, जिसे वो कहते हैं जी ये मतलब किसी भी जगह पे किया है, किसी भी स्पेस पे किया, तो हमने
उसके विजुअल्स मीडिया पे दिखाए हैं, सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। पाकिस्तान ने कहाँ पे हमें सैटेलाइट इमेज दिखाया कि जी हमारा रफेल गिर गया, हमारा जहाज गिर गया? पाकिस्तान के पास सबूत क्या है? जी, पाकिस्तान, अगर आपको याद हो, जो एयरक्राफ्ट उसका गिरा है जी, उसके बारे में इनको सबूत फराहम किए गए हैं, उसकी पिक्चर्स फराहम की गई हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि चूंकि राफेल जो था, जिसके ऊपर वो तकिया करके लड़ रहे थे, जैसे ही वो गिरता था तो इनका उन्होंने करते ये थे कि उसका मलबा एकदम से गायब कर देते थे। ठीक है। उस लिहाज से कई लोगों ने वहाँ पे, कई लोकल्स ने इनकी वीडियो बना के तो उसमें वायरल किया, जो कि हमारे पास भी पहुंची। ठीक हो गया। इस तरह से सबूत जो है, सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि उसने हथियार डाल दिए थे। देखिए ना, वो तो भागा है। ठीक है। अगर वो नहीं हारा था या उसको मार नहीं पड़ी थी तो उसको हाँ, तो फिर हम पे जैसे वो कह रहे थे कि आप ये कर देना, कब्जा कर लेना या अटैक करके ये कर देना, तो वो कर लेते। ठीक है। क्रेडिबिलिटी उसकी जीरो हो चुकी है, उसको बड़े डिसएडवांटेज हुए हैं ये छेड़छाड़ करने के बाद। ठीक है। वो किसी गलत शुबे में था, उसने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है। और कहते हैं कि दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट न करो, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा है, कमजोर है या ताकतवर है। सर बहुत टाइम आपका लिया, क्योंकि इस टाइम गर्मी भी बहुत ज्यादा है। मुझे बेहतर नहीं लग रहा कि सर को ऐसे मजीद खड़ा करना, लेकिन लास्ट में आपने जैसे ये डिस्कशन किया ना, वाइंड अप ऐसे करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पावर्स को अब आप आने वाले टाइम में कैसे देख रहे हैं? कभी ईरान इसराइल की जंग हम देख रहे हैं, कभी इंडिया पाकिस्तान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, कभी रशिया और यूक्रेन हो रहे हैं, कभी यूएस से चाइना आपस में कहते हैं जी हमने भी जंग शुरू कर देनी है, नॉर्थ कोरिया वैसे बटन के ऊपर हाथ रख के बैठा है। क्या आने वाले टाइम में जल्द कोई बड़ी, कह लें कि वर्ल्ड वार टाइप कोई आपको सिचुएशन होती नजर आ रही है आपके एक्सपीरियंस के हवाले से? देखिए, हम जब बादल आते हैं जी, तो हम बादलों से अंदाजा करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। अगर हम और करते हम ये हैं कि अपने आप को महफूज करने के लिए हम फौरन भागते हैं, जो कपड़े बाहर आपने रस्सियों में लटकाए होते हैं या कोई ऐसी चीज होती है उनको समेटते हैं। अब बारिश ना होना जो है वो एक अलग बात है, लेकिन बारिश के आसार को देखने के बाद इंसान में इतनी अक्ल अल्लाह ने दी है कि वो उसका नतीजा खुद निकाल लेता है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है। चाइना जो है वो इस लड़ाई में, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की हुई है, उसमें वो सुपर पावर के तौर पर उसने इमर्ज कर लिया है। ठीक है। इस वक्त जो ब्लॉक साफ नजर आ रहा है बनने का, वो है पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया। ठीक है। नॉर्थ कोरिया भी। ठीक है। लेकिन ये अगर आप इन तमाम लोगों को, इन तमाम मुल्कों को अगर एक साइड पे देखते हैं, तो दूसरी साइड पे अगर अमेरिका जो है, अमेरिका अपनी ग्राउंड लूज कर गया है। अमेरिका जो है वो अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही है, वो अपने आप को नंगा नहीं करेगा। ठीक है। नहीं सर, आपने ये बात की है कि एक ब्लॉक ये बन रहा है, मैं कहता हूँ दूसरा ब्लॉक कौन सा है? इंडिया किस ब्लॉक में है या इंडिया का अपना ब्लॉक बनेगा? देखिए, इंडिया चाइना के साथ तो मिल नहीं सकता। बिल्कुल। रूस के साथ भी उसकी काफी हद तक नाराजगी हो गई हुई है। ठीक है, लेकिन तल्लुक आप भी देखे ना, अभी उन्होंने वो लिया है, वो इंडिया जो है वो अमेरिकन, अमेरिका की गोद में जाएगा। इजराइल, आपको तो पता है कि इस लड़ाई में इजराइल जो है वो उसके वहाँ से ड्रोन जो चलते रहे हैं वो इजराइल चलाता रहा है। ठीक हो गया। स्ट्रेटेजी जो थी, ये जो आपने वहाँ देखे थे कि 72 जहाज उसने भिजवाए थे, अच्छा, ये इजराइल की स्ट्रेटेजी है। क्योंकि इजराइल की स्ट्रेटेजी में ये है कि जब वो किसी मुल्क पे हमला करता है तो वो बहुत सारे नंबर्स पे करता है। ठीक है। अभी जैसे कि उसने यहाँ पे ईरान पे हमला किया, तो उसके बहुत सारे जहाज आए थे। उसका मतलब है कि बहुत सारे जहाज आएंगे, बहुत सारा डैमेज होगा, हमारे कम गिरेंगे, अगला जो है मुल्क वो कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है। वो भी उसने गलती की, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया पे ये भी चल रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो इसराइल के पायलट्स या इसराइल के फोर्सेस के जो पर्सन हैं वो इंडियन बेसिस में मौजूद थे या ट्रेनिंग या जो भी, मतलब उन्हें हेल्प आउट कर रहे थे। और अब जो हमने देखा ईरान और इसराइल की जंग हुई है, उसमें भी खबरें ये थी पाकिस्तान मीडिया पे कि शायद इंडियन वेपन्स यूज हुए हैं ईरान के अगेंस्ट। ये खबरें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो खबरें आपकी हैं ये बड़ी मुस्तनद खबरें हैं। अच्छा। क्योंकि इजराइल की लड़ाई में, इजराइल ने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में इंडिया को खुल के सपोर्ट किया। ठीक है। अब ये वक्त आ गया था इंडिया के ऊपर भी कि वो उस बदले को वो उतारता। ठीक है। और ईरान में कोई ज्यादा जो इंटरेस्ट थे वो इंडिया के, वो इंटरेस्ट इसराइल में ज्यादा थे, ईरान में कम थे। एक चाबार पोर्ट है या थोड़ा बहुत। जी। अब ये है कि चूंकि काफी हद तक इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी हद तक, अच्छा जी, आप प्लीज, काफी हद तक साफ ज़ाहिर हो गई है। इंडिया के जासूस पकड़े गए हैं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट पकड़ी गई है। अच्छा। अब ईरान में भी इंडिया अपनी हैसियत खो चुका है। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में ये है कि अफगानिस्तान में कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है। ठीक है। तो प्रोफेशनल और प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। अब वहाँ पे ये है कि
जो अफगानिस्तान है ये हमेशा से पाकिस्तान को तंग करता रहा है। ठीक है। अब अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ से जो टेररिस्ट आते हैं वो अच्छा। आपके यहाँ हमला करते हैं। ठीक है। इसमें मुमकिनात में ये शामिल है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को विन ओवर कर ले और उसको अपने साथ मिला के हमला हमारे ऊपर करे। ठीक है। क्योंकि जब अफगानिस्तान के साथ मिला के हमला करेगा तो हमारे जो केपी की साइड है ये थोड़ी सी सेंसिटिव है। ठीक है। ये एंगेज कंटेन कर लेगा इसको। ठीक हो गया। अफगानिस्तान के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये किया जा सकता है कि जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो अफगानिस्तान में हमारी डिप्लोमेटिक जो स्टैंडिंग है या डिप्लोमेटिक कार्रवाई है उसको किया जाए ताकि अफगानिस्तान को न्यूट्रल कर दिया जाए। ठीक है। ताकि वो इसमें शामिल ना हो। ये इस तरह से हो सकता है। लेकिन बहरहाल अपने अपने अब मुल्कों के अपने अपने मफादात, बिल्कुल हर कंट्री का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। जिसके अगर अफगानिस्तान को नजर आता है कि इंडिया मेरी मदद करेगा, इंडिया मेरे काम आएगा, तो वो हो सकता है उसके साथ मिल जाए। वो उसे नजर आए पाकिस्तान करेगा शायद वो पाकिस्तान के साथ मिल इसलिए जाए। ये है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन दोनों मुल्कों को निपटने के लिए काफी। अच्छा, ये आप बड़ी गारंटी से बात हाँ, करें। लेकिन फिर क्यों? अच्छा, इधर मैं थोड़ा सा एक कड़वा सवाल करूंगा। ठीक है, बहुत सी बातों से मैं एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को निपटने के लिए काफी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर है तो फिर ये आए दिन बॉर्डर पे जो ये तालिबान अटैक करते हैं इन्हें क्यों नहीं हम रोक देते या इन्हें बिल्कुल खत्म क्यों नहीं कर देते? आए दिन बलोचिस्तान में अटैक होते हैं, इन्हें क्यों नहीं निपट लेते? क्या वजह है? मतलब ये अभी परसों 13 हमारे पाक फौज के जवान शहीद हो गए, क्या समझते हैं इसके ऊपर आप? ये मेरा सवाल बेहतर है या इलॉजिकल है? बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि अफगानिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है उन लोगों को जो हमारे ऊपर हमला करते हैं। अच्छा। अब पाकिस्तान ने उसको एक लास्ट वार्निंग इशू कर दी है। जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ है फील्ड मार्शल, उन्होंने लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर अभी कुछ हुआ तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको याद हो ये पहले भी 2-3 दफा पाकिस्तान ने उनके अंदर घुस के उनको मारा भी है। अटैक किया था। जी। अब पाकिस्तान जो है वो एयरफोर्स उसकी बड़ी स्ट्रांग है। अफगानिस्तान में हमारी एयरफोर्स को रोकने के लिए कोई खास वेपन्स नहीं है, कोई खास जहाज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और इंडिया जो है उसकी आपने एयर देख ही ली है बैटल जो पाकिस्तान के साथ है। हमारी जो लड़ाई है ना वो है जिंदगी और मौत की लड़ाई। अच्छा, हमारे पास या तो है या नहीं है, डू और डाई। हमारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो बॉर्डर्स के बहुत नजदीक हैं। लाहौर बिल्कुल बहुत नजदीक हैं और इसलिए हमारे पास चांस नहीं है कि हम कोई भी अपना वक्त या मिनट वेस्ट करें और दुश्मन को अलाउ करें कि वो हमारे ऊपर आ जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लाहौर में कुछ हो जाता है तो लाहौरी कहाँ जाएंगे? कोई जगह ही नहीं जाने की। तो लाहौरी अपनी जान बचाने के लिए रिटेलिएट तो करेंगे, अटैक मतलब उसका रिएक्ट तो करेंगे। हमारी जो मैंने आपको बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ी ऑनर ये है कि हम मर जाएं तो हम शहीद हैं। अच्छा। और अगर हम बच जाएं तो हम गाजी हैं। ठीक हो। ये चीजें जो है ये हमारे लिए जिंदगी में बहुत बड़ा अमल प्ले करती है, बहुत रोल प्ले करती हैं। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक आदमी घर से निकला है वो कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा। यहाँ से जो अभी पायलट गए थे जिन्होंने इंडिया पे हमला किया था, उन्होंने कहता बुक पे साइन किया था, कुरान पे हाथ रखा था कि हम जा रहे हैं। वो तो फिर सर दूसरी साइड अगर ये देखें ये जज्बाती या इमोशनल या फिर एक मजहबी बात, अगर दूसरी साइड पे देखें वो भी अपने आप को यही कहते हैं हम शहीद हैं। इवन उनके तो वहाँ पे भी मुसलमान बहुत से हैं ना उनकी फोर्सेज में, तो वो भी तो शहीद होते होंगे अपने कंट्री के लिए अगर मरते हैं। ये मेरी बात को आप सही समझिए। वो आप सही कह रहे हैं। बात सुनिए, अल्फाज की हद तक वो भी कह सकते हैं। अच्छा। बात तो यह कि दिल में क्या है। ठीक है। हमारे तो दिलों में ईमान भरा हुआ अच्छा है। उनके दिलों में तो ऐसे वो तो मुंह से तो कह सकते हैं नहीं, उनके जो मुसलमान है वो उनके दिलों में ईमान मुसलमान जो है, लेकिन आप देखिए नफरी कितनी है। ठीक है। हाँ। इस वक्त जो आपकी आर्मी की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा सिख्स और उसमें बाकी कौमें हैं। आपने देखा होगा कि मुसलमान तो इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक हो गया। चले देखने वाले बताइएगा कि क्या एवरेज है इंडिया में परसेंटेज के हवाले से इंडियन फोर्सेस में कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने क्रिश्चियन, कितने हिंदू हैं, ये एवरेजली बताइएगा। सर ये जितने लोग, मैं डेली बेस पे वीडियो करता हूँ, इस तरह रश नहीं लगता क्योंकि इतना कोई लॉजिकल या उस तरीके से बात नहीं करता। ये कितने लोग आपको सुन रहे हैं, कोई दो सी खामियां पाकिस्तानी पब्लिक की बता दें, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बता दें जो हम बेहतर कर सकते हैं, मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये जितने लोग सुन रहे हैं या वहाँ पे सुन रहे हैं वो बेहतर कर सकते हैं कि यार ये हमारी खामियां जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे है, ये गवर्नमेंट की खामियां जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी दुनिया में उतना वो वर्थ नहीं है, हमारी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। दो खामियां बता दें अगर आप बताना चाहें। देखिए बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उसको अवाम की हालत का अंदाजा ही नहीं है। हाँ, क्या हालत वो है? तो ये कह रहे हैं कि महंगाई खत्म हो गई है। हाँ। अगर महंगाई खत्म हो गई है तो हमारे 44% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं, यानी $1 भी नहीं कमाते। सर 1 मिनट लगेगा, महंगाई खत्म हो गई है।
कभी भी नहीं खत्म होगी। खत्म हो गई है, बढ़ गई है। महंगाई खत्म हो गई है भाईजान, खत्म हो गई। जी जी, नहीं महंगाई खत्म नहीं, महंगाई बहुत सस्ताई हो गई। महंगाई किस बात की महंगाई है भाई? अच्छा महंगाई खत्म हो गई महंगाई है ही नहीं सर, वो तो कह रहे हैं ही नहीं। बताता हूँ कैसे महंगाई है। अच्छा वो तो मौत को वादे दे रहे हैं ना, तो उसकी मौत की बात कर रहे हैं। 94-95 की बात है, ये मोबाइल हम खरीद नहीं सकते थे। अच्छा, और आज खरीद रहे हैं? आज 50-50 हजार रुपए जो है वो तनख्वाहें, हर बंदे का 50 हजार का मोबाइल देखिए। फिर 50 रुपए में मैंने खुद दिहाड़ी में काम किया, लेकिन एक मोबाइल नहीं खरीद सकता था। सर अब बाइंग अब पावर मैं भी तो मोबाइल भी देखो 50-50 हजार का मोबाइल देके जेबों में घूम रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी के पास। इनसे जरा ये चीज कह रहे हैं, नहीं, लेकिन वो इनमें से पूछिए कि 50,000 का किसके पास है फोन? जरा पूछिए। हाँ, आप में से आपके पास कितने हजार वाला फोन है? 94 में भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी आपके पास कितने वाला मोबाइल किसके पास मोबाइल है? है? कितने? 50,000 वाला है? 5,000 वाला है? 50 वाला। आपके पास? आपके महंगाई है? मेरे पास है ही नहीं। है ही नहीं। वो कहते हैं ज्यादातर लोग मोबाइल। भाईजान महंगाई है या नहीं है? महंगाई बहुत ज्यादा है। अभी तो कल तेल बढ़ा है, तेल तेल कल बढ़ा, बढ़ा। साथ किराए भी बढ़ा दिए हैं। लेकिन सर मुझे तो हमें ये कहना चाहिए अच्छी बात है ना, अगर कोई खुश है अपनी जिंदगी में। ये अच्छे आदमी हैं जो इनके दिमाग में मुस्बत ख्यालात आते बिल्कुल, हैं, इतने पॉजिटिव लेकिन इंसान बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी जो है जो इस वक्त उसमें तो गरीब मर रहे हैं। मर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जी आपको ये जो कल बढ़ाए गए हैं पैसे, ठीक है। यानी 8.5 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ाए हैं, अच्छा। क्या ये 8.5 रुपए सिर्फ पेट्रोल पे बढ़ाए हैं? नहीं, हर चीज पे आप बढ़ गैस गई। महंगी हुई, गैस भी महंगी हो गई, मैं कहता पेट्रोल हूँ ये महंगा हो किराया गया, डीजल बढ़ महंगा जाएगा। हो गया। हाँ। आलमी मार्केट में कम हुआ, हमने बढ़ा दिया। अच्छा, ठीक है। दूसरा इसका जवाब आप ये बताइए कि ये जो 8.5 रुपए बढ़े हैं, हाँ। आपके 8.5 रुपए बढ़ गए? 8.5 नहीं, पता नहीं कितने बड़े हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपकी आमदनी में 8.5 रुपए का फर्क पड़ा? कोई एवरेज से ज्यादा आपकी हुई है? सैलरी कभी बढ़ी भी है? नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, हमारी क्या हामी है? मुझे बस फाइंड आमदनी जो है हमारी वो कम से कम होती जा रही है। ठीक है। गरीब आदमी के लिए, वर्कर के लिए इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बजट ही नहीं है। ठीक हो गया। किसी ने बढ़ाया? हाँ। बजट आया। लेकिन वो डिफेंस बजट, वो कहते हैं नहीं तो इंडिया हमला कर भाई- देगा, डिफेंस बजट बढ़ा भाई रहे हैं। यही अगर सैलरी बढ़ानी है एक दिन में, हाँ। सेनेट के चेयरमैन की और स्पीकर की हाँ। 500 गुना बढ़ा दी बढ़ा जाती दी। है। और ये मुल्क तो एलिट क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए कहाँ रह गया मुल्क? ठीक हो गया। ये देखिए ना इनकी हमारे बात, हमारे हुक्मरानों की तरजीह है अवाम, अच्छा नहीं है। ठीक हो उनके गया। अपने खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। सर क्या कहें? बात ये है 14 कि करोड़ की एक साल में चाय ये- बिस्कुट खा ये जाते हैं। ये अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अवामी और आदमी ये हैं। खबरी बात कर रहे और हैं जो ऐसे। बात ये कह रहे हैं वो हकीकत में ऐसा ही है अभी कि 2.5 लाख सैलरी वाला जो है जी। अब वो 19 से 21 लाख लेगा। ठीक है। और ये इजाफा इधर क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही है। ठीक है ना? ये तमाम- हमारी क्या हामी है सर? ये 1 मिनट आपका लूंगा। ये ये- मेरी और ये हम पब्लिक की क्या हामी है? हम बहुत बड़े धोखेबाज हैं, अच्छा हम बहुत झूठे लोग हैं, अच्छा। हम बेईमान लोग हैं। ठीक है। उसका अंदाजा आप यूँ कीजिए कि यहाँ रेडी पे जाएं, जी। उसे बोले 1 दर्जन केले दे दो, मुंह पूरी तरफ कर ले। जब आप घर पहुंचेंगे तो वो केले 10 होंगे जिसमें 8 गले हुए होंगे। ओए होए होए होए, ये चीज है। खैर यहीं पे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो मेरी अपनी ओपिनियन है, उनकी अपनी ओपिनियन है। आपको सर की बातें कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।